नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट की खास पेशकश में। आज हम आए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और वहां पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के साथ विद्यार्थियों की हुई है। पूरे देश के छात्र यहां पर आए और उन्होंने बच्चों से बात करी कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रेस को दूर करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अभी आपको हम आज उनसे सुनवाएंगे। बच्चों से बात करने के बाद बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा था और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्या सीख ली और लाइफ में आगे बढ़ने का वो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, चलिए आपको सुनवाते हैं। इसमें भाग लेके तो अच्छा ही लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। मोदी जी ने कई सारे सुझाव दिए कि ज़िंदगी में स्ट्रेस कैसे कम करना है, स्ट्रगल लाइफ आ जाए तो क्या करना है, बहुत सारे सुझाव दिए। कौन सी क्लास में आप? 9th। नाइन्थ में है। तो आप इस सेशन को कितना एंजॉय किया? कोई बोरिंग भी था? कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताइए। सेशन बोरिंग बिल्कुल नहीं था। मतलब शुरू में डांस करवाए, फिर मोदी जी खुद आ गए। मोदी जी खुद मजाक कर रहे थे तो उससे माहौल बना ही हुआ था और रिव्यू भी अच्छा ही देना चाहूँगा मैं। कोई एक हाईलाइट जो अभी तक का पूरे डे का हाईलाइट क्या जो आप यहाँ से हाँ। सीख कर लेकर जा रहे हो? जो पीएम मोदी जी ने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि मैं स्ट्रेस कम कैसे करता हूँ, आप भी वो सब यूज़ कर सकते हैं मेथड्स, तो ये बात सबसे अच्छी लगी। ये बात। वो भी अपने आप को एकदम हमारी तरह कॉमन पीपल देखकर ही मानते हैं। तो एग्जाम के फियर को भगाने के लिए पीएम सर से बात करना, कॉन्फिडेंस हाई होता है उससे क्या लगता है? जी बिल्कुल होता है। कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही होता है। उसके साथ पीएम जी कई सारे सुझाव भी दे देते हैं कि अगर एग्ज़ाम रूम में कुछ अलग फील कर रहे हो, बुरा लग रहा है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस अपना बना भी सकते हो। ये प्रोग्राम ज़रूरी तो है, बच्चों का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। और उसके बाद जो कई सारी बातें होती है, जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है कि पीएम जी उनसे बात कर रहे हैं, आगे पीछे हैं, सामने ही खड़े हैं, वो भी एकदम निडर होकर बोल रहे हैं, तो बच्चे को भी लगता है कि सही है, फिर ऐसे हम भी कर सकते हैं। We presented Bharatnatyam and we are from Barbhavan team and we did on 3 songs and it was a really pleasant. ओके, सो आप कौन सी क्लास में आप? I'm in 8th. 8। सो ये ओवरऑल इवेंट आपके लिए एज अ स्टूडेंट कैसा रहा? As a student it was a kind of tough to Nita but so nice and energetic. पीएम सर से बात करके कैसा लगा आपको? Sir nice. We कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हाँ, कुछ? नहीं, we didn't conversate, we only listened. As they presented some videos so we listened that only. अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के प्रोग्राम होना कितना ज़रूरी है हमारे जो हाँ। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो बोर्ड एग्जाम्स देते हैं खासतौर से उनके लिए? Yes, sir. To reduce the peer pressures and all that the teenage people receive from it. सो आज के दिन की कोई एक ऐसी बात जो आपने लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे पीएम मोदी के इस इवेंट से? जो सबसे अच्छी लगी? उनके में ideas and their many things that we receive from us and they make us more intelligent too. And I was really excited and I don't know what to say, but the program was really awesome and there were so much things that we have to study from him. He was really awesome. He taught us really awful things which is about studies and about the tension we have when the exam comes, and it was really helpful to overcome that. And thank you, that's it. No, is there anything you will remember in your life about Prime Minister Modi? Yes, he's really polite. I ran from my seat and I came near him and I touched his shoes. He said, "No, don't do that," and he didn't get angry because of that. I came to the stage and he was like, "कहाँ से आ गया?" And I was really excited and I asked him. My grandfather is a really great fan of him and I told him that, and I was really happy that my grandfather's wishes completed. So how was your experience to performing in front of Prime Minister Narendra Modi? The performance wasn't in front of him. Okay. It was before the program have been started before he came, and after our program was completed, he came. So the program hasn't been seen by him. Okay. So as a student, how was the event and how helpful it is like about Prime Minister Modi? Yeah, the program was really awesome and it will help so many students to overcome their fear, and it was really helpful to overcome the stress and the fear that we all have when
the exam came and our exam have just passed away and one more is there, final exam. We will ace in it. Last question, if you get a chance to say thank you to Prime Minister Modi, so how will you say that? Officially, then of course I will say it in my mother tongue Malayalam. Okay, go ahead. So, can I say it? Yeah, go ahead, go ahead. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. മോഹിനിയാട്ടമായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലൊരു പങ്കായതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ये बहुत ही अच्छा बात है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी इतना एक बड़ा कार्यक्रम किया हम सब स्टूडेंट्स लोग को लेके ये हम सब स्टूडेंट लोग के लिए बहुत क्या बोलते हैं हेल्पफुल है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ के लिए और हम सभी का ड्रीम है अच्छा, बहुत अच्छा लगा। टीचर्स की क्लास में अमूमन स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं ना? हाँ वो तो होते हैं पर इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी विल नॉट आई थिंक। आपने बताया कि आज के दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट आपके लिए एज ए स्टूडेंट क्या रहा, जो आप पीएम मोदी से सीख के जा रहे हैं अपनी लाइफ में उसको अमल करें? एक सबसे खास बात मुझे खास बात लगी है सॉरी जो उन्होंने बोला ना डू वट एवर यू वांट लाइक आपको जो अच्छा लगे वो करो सब कुछ एक साथ करो एक्सरसाइज करना है पढ़ाई करना है जो कला में हो कला करिए। अच्छा, परीक्षा पे चर्चा के लिए अपने वर्ड्स में पीएम मोदी सर को कैसे थैंक यू बोलोगे? मैं थैंक यू वेरी मच तो ये तो बहुत कम होगा और क्या बोलने भी से ही कम होगा सब कुछ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग उधर है ऐसा। अभी भी मेरे को लग रहा था हम ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। इंटरेक्शन कैसा था उनके साथ? बहुत ज़्यादा अच्छा। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे? नहीं ठीक था कॉन्फिडेंस, पर ऐसा थोड़ा घबराहट सी हो रही थी कि ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा था। अच्छा, उनकी एक कोई बात आपको इतने लंबे चौड़े इंटरेक्शन में जो सबसे अच्छी लगी हो, जो आपको पर्सनली बहुत पसंद आई? वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का वो जो पूछा था ना कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स पे, विश्वास ट्रस्ट नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सब। अच्छा, सर की क्लास में बोर तो नहीं हुए मोदी सर की क्लास में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बताइए आपके परीक्षा पे चर्चा जैसे जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स के लिए होना कितना ज़रूरी है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि इससे ना स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको भी, और उनके पास मतलब ऐसा डिप्रेशन में नहीं होते वो लोग और उनको सही लगता है। एग्ज़ाम फियर और स्ट्रेस को ख़त्म करने में किस तरह से हेल्प करता है ये परीक्षा पे चर्चा है ना, इससे बहुत ज़्यादा है ना हमें नॉलेज मिलती है कि कैसे एग्ज़ाम पे हैंडल करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलता है इससे ऐसा। अच्छा, तो अब लास्ट में मोदी सर को आप थैंक यू किस तरह से बोलोगे अपने वर्ड्स में बताइए? मेरे वर्ड्स में थैंक यू सो मच पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए परीक्षा पे चर्चा ये रखने के लिए, और ये हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया हमें एग्ज़ाम के लिए। मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है ऐसा। थैंक यू सो मच। How can we build our trust in parents? We are actually working hard. And what was reply on this question? I don't know. Do you remember? No, I only know English. अच्छा, ये बताइए आपने खुद भी क्वेश्चन किया था मोदी सर से, कैसा लगा आपको? पहले तो ये बताइए। बहुत मस्त लगा सर, इतना अच्छा दिल जो गार्ड उनका रिप्लाई था सुन के वो कैसा लगा? वो भी मस्त लगा। आपका सवाल क्या था उनसे? हमारा सवाल था कि व्यायाम करके साथ पढ़ाई कैसे करें, यानी मेंटेन इन दोनों का बीच। और उनका जवाब क्या आया? वो बोल रहे कि पढ़ाई और दोनों करना चाहिए, यानी कि चलते चलते भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, इससे व्यायाम भी हो एक सकता बात है। बताइए, आपको देख के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आपकी हेल्थ को देख के मुझे आपका सवाल समझ में आ रहा है, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था अंदर उनका ये कमेंट सुनने के बाद? बहुत मस्त है।
अच्छा ये बताइए कि परीक्षा पे चर्चा जैसे ये जो प्रोग्राम होते हैं खासतौर से आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है होना, कैसे हेल्प होती है इससे इससे मोटिवेशन मिलता है। एग्ज़ाम्स के लिए, और उसके अलावा मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कंपटीशन कोई एक बात बताइए जो आपके लिए बहुत खास है आज के दिन की, आप उसको लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उनका दिनचर्या बहुत अच्छी लगी। यानी कि दिन में क्या क्या करते हैं, कि कितने बजे क्या करते हैं, ऐसा। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर आपको वो मौका मिला पीएम मोदी से बात करने का, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हो और कितना मायने रखता है? मुझे तो इतना अच्छा लगा कि पूछो ही मत। नहीं बता दो, अब हम पूछ रहे तो अब बता दो कैसा लगा थोड़ा सा। उस समय हेजिटेशन नहीं हो रही थी, मन में कुछ चल नहीं रहा था कि अरे पीएम सर से सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे बड़े हैं पूरे देश में? वो ऐसा थोड़ा सा अंदर से जी घबरा रहा था, यानी कि ऐसा हो रहा था कि कुछ गलत ना बोल दूँ। हाँ। अगर ऐसा थोड़ा बहुत होता है। तो फिर आपने लेकिन पूछा उनसे सवाल। हाँ सर। तो फिर उसके बाद कैसा लगा, रिलैक्स महसूस हुआ होगा पूछने के बाद? बहुत मस्त लगा। वो उन्होंने बोला कि आपको देखकर ये सवाल बस मस्त है। वो इस टाइम बहुत मज़ा आया। तो आपने सुना तमाम बच्चे जो आज परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, 7वां संस्करण था। उन्होंने अपने जो तमाम सवाल थे वो प्रधानमंत्री से किए। इसके अलावा उनकी तमाम उलझनें जो थी वो भी कहीं ना कहीं परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम से ज़रूर दूर हुई होंगी, और जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम से जाना चाहिए था वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरे देश भर के छात्रों में, उनके शिक्षकों में और ख़ास तौर से उनके अभिभावकों में, उनके पेरेंट्स में ज़रूर गया है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब ये बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे और वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट में इसका जो असर है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की खास पेशकश के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।